टेस्टोस्टेरोन मेल्स बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाता है, हमारे सेक्स ड्राइव्स इंक्रीज करता है और हमारे स्टेमिना को भी इम्प्रूव करता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स की कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से मेल्स फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनकी सेक्स ड्राइव्स फीमेल्स के कंपैरिजन में हाई होती है और वो लंबे समय तक बिना थके काम कर पाते हैं। जब मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो उनमें फेमिनिन क्वालिटीज़ बढ़ने लगती हैं। वो कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर उससे लड़ने की बजाय अपने दोस्तों के पास जाकर अपने दुख रोने लगते हैं। उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मसल्स डेवलप नहीं हो पाते और वो मेंटली वीक हो जाते हैं। मेंटली वीक होने की वजह से वो कई सारी एडिक्शन में फंस जाते हैं, जैसे पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन, अल्कोहल और सिगरेट के आदी हो जाते हैं। वो जंक फूड ज़्यादा खाने लगते हैं। वो एक काम पर फोकस नहीं कर पाते और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक आज के मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से कम होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि हमारे पेरेंट्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल हमसे 30 से 40% ज़्यादा हुआ करता था। वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, लंबे टाइम तक मेहनत कर पाते थे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाते थे। दूसरी तरफ आज का मेल 25 साल का होने के बाद भी अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगता है। वो पहले के मुकाबले ज़्यादा फेमिनिन हुए जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर हट हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। इसका रीज़न ये है कि आज के मेल्स के पास एक अच्छा रोल मॉडल नहीं है। जब आपके पास बचपन में अच्छा रोल मॉडल नहीं होता तो आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा फेमिनिन हो जाती है। आज का बच्चा देख लो जो टीवी पर कार्टून्स देखकर बड़े हो रहे हैं, वो स्पोर्ट्स के नाम पर कुछ नहीं खेलते। उससे ना ही उनकी बॉडी बिल्ड हो पाती है, ना ही उनका कॉन्फिडेंस, और यही लो कॉन्फिडेंस वो सारी उम्र अपने साथ लेकर चलते हैं। नई जगह नए काम करने पर उन्हें हिचकिचाहट होती है, या तो वो लड़कियों से बिल्कुल बात नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कन्वर्सेशन को आगे कैसे लेकर जाए। कुछ लड़के तो लड़कियों के हाथ के कठपुतली बनकर रह जाते हैं। लड़कियां उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर पाती है। वो उनके पीछे अपना टाइम, अपना मनी, अपनी लाइफ सब बर्बाद करते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां आज ज़्यादा मैस्कुलिन होती जा रही है। हर साल हर जगह टॉपर लड़की ही निकल आती है। वो अपनी करियर पर, अपनी बॉडी पर, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रही है। दुनिया भर की फेमिनिस्ट लड़कियों को ज़्यादा सक्सेसफुल और ओपन बनाने की कोशिश में लगे हुई है। प्रॉब्लम यह है कि आज के जो कमज़ोर मेल्स हैं उन्हें देखकर आने वाली जनरेशन के मेल और भी कमज़ोर और फेमिनिन हो जाएंगे। उनमें मेंटल टफनेस बिल्ड नहीं हो पाएगी, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल और कम हो जाएगी। वो और भी ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट हो जाएंगे और अपनी लाइफ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आपको प्रॉब्लम तो समझ आ ही गई होगी। अब आइए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिससे आप स्ट्रांग बन पाओगे, अपनी मेंटल टफनेस बिल्ड कर पाओगे, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। वैसे मूवीज़ और रील्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप सिर्फ कंज्यूम करते हो और कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा कर देख लो, वो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स नहीं। वो कंपनीज बिल्ड करते हैं, मशीन्स बिल्ड करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और थ्योरीज बिल्ड करते हैं। इवन ऑन स्मॉल स्केल पर भी बहुत सारे लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बिल्ड करते हैं। पॉर्न इंडस्ट्री भी इसीलिए बड़ी है क्योंकि वो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, जहाँ सक्सेस और ग्रोथ है वहाँ पर चीज़ें कंज्यूम कम होती है, प्रोड्यूस ज़्यादा की जाती है। पॉइंट नंबर 2, बी मोर फिजिकल। एक्सरसाइज एक मेटा हैबिट है। ये वो हैबिट है जो आपकी लाइफ की सारी हैबिट्स को इम्प्रूव करती है। एक्सरसाइज की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। खुद को पुश करने से और अपनी बॉडी पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी मेंटल टफनेस बढ़ती है। 2 साल तक ये कंटिन्यूसली करने के बाद आपकी रेजिलियंस इंक्रीज़ कर जाएगी। जहां आप किसी काम को करने में सिर्फ 1 हफ्ते में हार मान जाया करते थे, अब आप इस काम को 1 महीने तक लगातार कर पाओगे। जहां आप 2 घंटे काम करने में थक जाया करते थे, आप देखोगे कि आप 6-6 घंटों तक लगातार काम कर पा रहे हो। ये एक हैबिट आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव कर देगा। पॉइंट नंबर 3, ईट हेल्दी डाइट। एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ जिससे आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़रूरत है। अपना बॉडी वेट लो और उसे 44 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको एक दिन में 2640 कैलोरीज़ की ज़रूरत है। इसमें से 40% यानी 1056 कैलोरीज़ कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, 30% यानी 792 फैट और बचे हुए 30% प्रोटीन होनी चाहिए। साथ ही एक्सरसाइज भी करते रहिए क्योंकि बिना इसके आपसे इतना ज़्यादा खाना हजम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, मेक मनी। स्किल्स डेवलप करो जिससे आप पैसे कमा सको। जब आपके पास पैसा होता है आपके पास एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है।
آپ اسٹرانگ اور سیکیور فیل کرتے ہو، آپ کے اندر سے پیپل پلیزنگ کی ہیبٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر ڈیسیجنز لے سکتے ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک مرد کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنی زیادہ آزادی نہیں ہوتی، وہ اکثر اپنے سچویشن سے مجبور ہوتے ہیں، نہ تو خود کے لیے کچھ کر پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی فیملی کے لیے۔ وہی لڑکے اٹریکٹیو ہوتے ہیں جن کے پاس ایک گول ہوتا ہے اور اپنے گول کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکے اٹریکٹیو نہیں ہوتے جو اپنی گرل فرینڈ یا اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور بس انہی کی تعریف کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ اٹریکٹیو بننا ہے تو آپ کی لائف کے پرائیورٹی کوئی لڑکی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی لڑکی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ آپ کی لائف کی پرائیورٹی ہو، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ کی لائف میں ایک گول ہو جس کے لیے آپ کام کر رہے ہو اور وہ آپ کے ساتھ اس گول پر کام کرے یا سپورٹ کرے۔ یہ چار چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ جب آپ چیزیں کنزیوم کرنے کی بجائے کریٹ کرو گے تو اچھی سکلز ڈیولپ ہوگی جس سے آپ پیسے کما پاؤ گے۔ جب آپ اچھی ڈائٹ لو گے اور ایکسرسائز کرو گے تو آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بلڈ ہوگی جس سے آپ اور اچھے سے کام کر پاؤ گے اور بیٹر چیزیں کریٹ کر پاؤ گے جس سے آپ کی انکم بڑھے گی۔ جب آپ کی انکم بڑھے گی تو اپنے ڈائٹ کو اور زیادہ امپروو کر پاؤ گے جس سے آپ کی ہیلتھ اور بھی امپروو ہوگی۔ اسی طرح یہ چار چیزیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک مشین کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں جو ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسٹرانگ مین کریٹس گڈ ٹائمز کریٹ ویک مین کریٹس ہارڈ ٹائمز اینڈ ہارڈ ٹائمز کریٹ اسٹرانگ مین۔ تو اگر آپ ایک میل ہو اور اس ویڈیو میں بتائے گئے پرنسپل پر کام کرنا شروع کرنے والے ہو تو افرم کرنے کے لیے یس آئی ول ضرور کمنٹ کر دینا۔ یاد رکھیے گا، افرمیشن میں بہت طاقت ہوتی ہے اور میری باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا۔